एडवोकेट अर्चना तिवारी रहस्यमय तरीके से इंदौर बिलासपुर ट्रेन से लापता हो गई हैं। करीब 3 जिलों की पुलिस इस वक्त अर्चना को तलाश रही है। परिवार के लोग काफ़ी चिंतित हैं। 7 तारीख को इंदौर से बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन से वो कटनी के लिए रवाना होती हैं। कोच नंबर B3 में वो बैठी हुई थी। नर्मदापुरम में मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिली है। उमरिया में उनका बैग मिला है और आखिरी बार उन्हें रानी कमलापति स्टेशन में देखा गया था। इस वक्त हम उसी हॉस्टल मौजूद हैं जहां पर अर्चना तिवारी रहती थी। इंदौर का ये हॉस्टल है। बबर कुआं चौराहे के पास में विद्यानगर है और विद्यानगर का ये हॉस्टल है और इसी के रूम नंबर 3 में अर्चना तिवारी रहती थी। यहाँ से वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। हालांकि उन्होंने कटनी से LLB की तैयारी की है, जबलपुर से LLM किया है और हाई कोर्ट से भी उन्होंने प्रैक्टिस की है। केस के सिलसिले में भी अक्सर वो इंदौर से बाहर जाती थी और इंदौर के पास ही बबर कुआं चौराहा, इंदौर के अंदर एक बबर कुआं चौराहा है, वहीं पर वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। इस वक्त जो मेरे साथ में है, आखिरी बार एक जो CCTV इंदौर का है उस कोचिंग का, उसमें एक युवक के साथ वो बातचीत कर रही हैं। ये वही शख्स है। अर्चना आपसे बातचीत कर रही थी, क्या कुछ आपसे बातचीत हुई थी? कुछ नहीं हुआ था, बस इतना बोल रहे थे कि भैया ये दीदी जो मेरे साथ में अभी नहीं आई है, इनको तो ऊपर वाला रूम दिखा देना, ये तो फिर ये भी खाली करके चली जाएगी अगले महीने। इनको बालकनी वाला रूम चाहिए, ये रूम में ही पढ़े करती है, रूम में रहती है। अच्छा, इतनी बात आप यहाँ पे खड़े हैं इसी जगह पे? हाँ। वो यहाँ पे थी, उनके पीछे बैग पैक था उनका, जो बैक साइड का बैग है ना, तो वो पीठ पे टांगा हुआ बैग नज़र आ रहा है क्योंकि वो अपने घर जा रही थी और उनके साथ में वो रूममेट भी यहाँ पे खड़ी थी। तो ये रूममेट के लिए वो ये बात आपसे कर रही थी कि इनको दूसरा रूम दे देना, यही बात है क्या? बस यही बात हुई थी। अच्छा, वो अक्सर यहाँ पे जब रहती थी तो लोगों से बातचीत भी करती थी, हॉस्टल का भी ध्यान रखती थी। अच्छी, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, सब अच्छी बातें करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कभी लेट नाइट वो कभी यहाँ नहीं आई, हमेशा समय पे? हमेशा मेरे को बोल के जाती थी कि मैं लेट आऊँ तो मेरी मम्मी को कॉल कर देना, लेकिन कभी लेट आए ही नहीं हो, कभी बहुत जल्दी पहले आ जाते थे वो। अच्छा, हाँ। अपने माँ बाप को भी लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी। हाँ, बोले कि भैया मैं लेट आऊँ ना थोड़ा सा भी, तो मेरी मम्मी को कॉल कर देना 10 के बाद आऊँ तो, लेकिन वो आएंगे तो फिर कैसे कॉल करें। अच्छा, वो ये खुद भी कहती थी कि अगर मैं लेट हो जाऊं तो मेरी मम्मी को भी ये जानकारी पहुंचा देना कि मैं लेट हो गई थी। हाँ, खुद भी बोल के जाते थे कि मेरी मम्मी को कॉल कर देना, लेकिन वो 10 के पहले ही दिख जाती थी ना, खाना भी खाना, कभी 5 बजे ही आ जाते थे। सुबह से बोल देते थे लेट होंगी, लेकिन 5 बजे ही आ जाते थे उस टाइम में। तो कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके यहाँ पे आते थे? नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं आता। कोई नहीं आता था। वो अपने काम से मतलब रखती थी। काम से मतलब रखते थे। व्यवहार बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा व्यवहार था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपके मन में भी चिंता होगी कि अर्चना, सब आप लोग उन्हें दीदी कहते थे कि दीदी कहाँ से? बहुत अच्छा नेचर था ना उनका, बहुत अच्छा व्यवहार था और अच्छी बातें करते थे हमसे। तो दीदी को लेकर चिंता हो रही है? बहुत ज़्यादा ही हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है ना? भैया मैंने आ रहा था। तो चिंता दीदी को लेकर है। हालांकि ये यहाँ पर चौकीदार हैं और इन्हीं से वो यहाँ पर बातचीत कर रही थी और ये कह रही थी कि जो रूममेट है उनकी, वो रूममेट भी उनके साथ नज़र आ रही थी कि इनको रूम दूसरा दे देना, और यही कुछ उनकी बातें यहाँ पर हुई थी। और जैसा इन्होंने बताया कि वो अक्सर समय पे हॉस्टल आती थी, लेट होने पर भी ये कहा करती थी कि मेरे माता पिता को भी बता देना कि मैं लेट हो गई। जिम्मेदार थी बहुत। और हालांकि अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अर्चना कहाँ है, किस हाल में? वो अचानक से इंदौर बिलासपुर जो ट्रेन है उससे कैसे रहस्यमय तरीके से लापता हो गई हैं। जांच पड़ताल जारी है, तलाश जारी है, क्योंकि बैग उनका उमरिया में मिला, नर्मदापुरम में मोबाइल की आखिरी लोकेशन है, आखिरी बार उन्हें रानी कमलापति स्टेशन में देखा गया था, और इंदौर का ये वही हॉस्टल है जहाँ से वो 7 तारीख को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच का वो समय है जब वो रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से निकलती हुई नज़र भी आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डलर साथ मिथिलेश गुप्ता, News 18 इंदौर।